ये देखिए गाइस, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये है ढलता हुआ सूरज। और इधर देखो आप, यहाँ पे पूरी ये जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ओपन स्पेस है, ऊपर से प्लेन भी जा रहा है। ये पूरी यहाँ पे देखो आग लगी हुई है ना, पूरा जला देते हैं। और पता है दुख क्या लगता है कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे रैबिट्स रहते हैं, बहुत सारे जो जंगली जीव हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे वाले जीव रहते हैं। तो बेचारे मतलब वो कहाँ जाएं, सोचो। इस तरह से अगर जला दिया जाएगा, और ऐसे पैचेस जगह जगह पे इस पार्क में है जहाँ पे ना मतलब जलाया गया है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, इंसानों के तो बहुत घर देखे होंगे हमने, जो बेचारे जानवर बनाते हैं उनका देखो किस तरह से ये पूरा ये रैबिट्स का पूरा यहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। सुरंग सी बनाई हुई गुफा जिसके अंदर रहते हैं, और जगह जगह पे बनाई हुई है। यहाँ पे रहते थे, अब बेचारे सारे के सारे यहाँ से पलायन कर गए होंगे दूसरी झाड़ियों में। तो दुख लगता है बहुत, क्योंकि इंसान तो फिर भी अपने लिए आवाज़ उठा लेता है, बोल लेता है। जानवर बेचारे बेज़ुबान, किसको बोलें, क्या कहें कि पर्यावरण को ख़राब मत करो, हमारे घरों को नष्ट मत करो, मत जलाओ हमारे घरों को, मत हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करो। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। इंसान की मैं इतनी बड़ी हो गई है कि किसी को भी नहीं छोड़ती। बहुत दुख लगता है मुझे। चलते हैं जी, जाते जाते आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। वो देखो चंदा मामा, आधे आधे, आधा चंदा आधा मैं आधा पक्षी। ये गया पक्षी अपने घर। अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि मैंने कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी, उसमें अष्टावक्र गीता जी से एक मैंने दृष्टांत उसमें डाला था। तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है उसमें कि जैसे पक्षी जो होते हैं ना, वो रात को जो है अपने घर में आके मतलब अपने पेड़ पे आके जो है सो जाते हैं या आराम करते हैं, और सुबह होते ही वो सब जो है उड़ जाते हैं वहाँ से। वैसे ही ये संसार रूपी जो वृक्ष है, जो पेड़ है, इसमें हम सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे जिसका टाइम पूरा होता चला जाता है, तो उस पेड़ से उड़ के अपनी दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ पे स्थायी कोई भी नहीं है, सबको उड़ना है, उड़ ही जाएगा फाइनली। तो इसीलिए अपने लिए भी ज़िंदगी आसान रखनी चाहिए और दूसरों के लिए भी आसान ही रखनी चाहिए। परेशान नहीं करना चाहिए किसी को, कटु वचन ना बोलो। बहुत कुछ मैं देखती हूँ, मैं देख रही हूँ जो भी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कई बार बड़ा दुख सा लगता है कि हम कहते हैं देखो कि उम्र के साथ जो है समझ आती है इंसान में, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हर केस में ये ट्रू नहीं है ना। हर केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर उम्र बढ़ रही है तो इंसान के अंदर समझदारी भी बढ़ रही होगी। तो इसका बिल्कुल भी वो हमारे छोटे होते हम जब मैथ्स पढ़ते थे तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता था, है ना, कि व्हाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ एज इज़ हाई और इफ़ एज इज़ इफ समवन इज़ एक्चुअली बिट ओल्डर, तो उनकी समझ भी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है दोस्तों। समझने वाले समझ गए होंगे, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन हम क्या करें हमने तो बोल दिया जो बोलना था, है ना। हम तो हैं ही इतने समझदार। चलो, सी ऑफ करती हूँ, सी या टाटा बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।